हरे कृष्णा। हम सबका एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी हमने मैंगो खाया है या फिर हमने कैरेट्स खाए हैं, चॉप्ड कैरेट्स खाए हैं, है ना, या फिर हमने कॉर्न खाया है ना, कॉर्न जिसको हिंदी में भुट्टा बोलते हैं, तो हमने सबने एक्सपीरियंस किया कि कभी ना कभी हमारे दांत में उनके जो फाइबर्स हैं वो हमारे दांतों के बीच में अटक जाते हैं, है ना। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि जब भी आपकी कभी ये फाइबर्स अटकते हैं तो इमीडिएटली जो हमारी टंग है वो बहुत एजिटेट हो जाती है, और एजिटेट होके वो सबसे पहले जो फाइबर है उसको निकालने में लग जाती है। तो हमारी टंग जो है एजिटेट हो जाती है और उसको पुश करके प्रयास कर रही होती है कि निकाले हमारे टीथ के गैप्स के बीच में से, है ना। एंड हम भी उतने देर तक हम एजिटेट रहते कि यार ये हमें फील हो रहा है कि अटका हुआ है, अटका हुआ है, अटका हुआ है ना। तो जिस प्रकार से हमारा टंग जो है एजिटेट फील करता है उस फाइबर के कारण, है ना, सेम हमारा माइंड का नेचर भी है। फॉर एग्जाम्पल जो टंग है, हमारे जो टंग है वो बाकी उस टाइम पे जो बाकी टीथ्स हैं उसमें जाके नहीं देखता कि अरे यहाँ पे फाइबर नहीं अटका हुआ, वाओ, है ना। या फिर किसी और दिन कभी देखेगा नहीं कि आज हमारे टीथ्स में कोई भी फाइबर नहीं है, इट्स सो सरप्राइजिंग, है ना। तो कभी आप देखेंगे टंग कभी ऐसे बात नहीं करता, है ना। बट जब भी कभी फाइबर अटका होता है तब वो एजिटेट होकर उसी तरफ फोकस करके रखता है ना। तो हमारा माइंड भी इसी प्रकार से है। तो हमारे माइंड के कारण हम भी ये सेम चैलेंजेस फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बहुत कंप्लेन करते हैं ना, जैसे अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है तो ग्रॉसरी सबको जो मतलब पुअर लोग हैं या जो एवरेज से बिलो हैं अभी जिनके पास घर में राशन की कमी है, तो उनके पास आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं कई बार एक एक सेम चीज़ खा के या फेवरेट चीज़ जैसे उनको मैगी है या फिर कुछ सर्टेन पर्टिकुलर आइटम या उनकी डिश नहीं मिल रही तो वो एजिटेट हो जाते हैं कि बार बार ये मेरे को दूसरी डिश खानी पड़ रही है ना, मेरी फेवरेट चीज़ बन नहीं रही है। तो एजिटेट होने लग जाते हैं, कंप्लेन करने लग जाते हैं, है ना। सेम रिलेशनशिप्स में हमारे ये चैलेंजेस आते हैं कि हमें लगता है जो हमारा पार्टनर है वो हमें हमारे एफर्ट्स के लिए हमें या कोई कार्य है उसके लिए हमें एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं ना। या फिर आप बॉस ऑफिस लाइफ में देखते हैं कि आप इतना जो हार्डवर्क पुट कर रहे हैं जो टास्क को कंप्लीट करने में, सेल्स को इंक्रीज करने में या फिर कंपनीज है उसकी बाउंड्रीज को पुश करने में, है ना। बट आपको जब अप्रिसिएशन कोई नहीं दे रहा ऑफिस में, है ना, तो हमारा माइंड जो है पूरा डिस्ट्रैक्ट होके, पूरे सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट होके हमारे उसी चीज़ पे फोकस करने लग जाता है। तो ये सब चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, है ना। तो आज हम 4 फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो ग्रेटफुल पर्सन्स हैं जो लाइफ में अपने प्रैक्टिस करते हैं, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड, है ना। वो कैसे इसको अपने लाइफ में मेंटेन करके रखते हैं अपने, क्योंकि उनकी लाइफ में भी सेम चैलेंजेस आते हैं बट वो इस सिचुएशंस में काम रह के निकल जाते हैं, इस सिचुएशन से ग्रो कर जाते हैं, है ना। तो कैसे हम कर सकते हैं आज इसी वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम दीपांशु बजाज है, मैं लाइफस्टाइल डेवलपर, एक मेंटर और एजुकेटर हूँ इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली में। हरे कृष्णा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अप्रिसिएशन का। हमें छोटी से लेकर बड़ी चीज़, हर एक चीज़ के लिए हमें अप्रिसिएशन जो है व्यक्त करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज सब आप सुबह उठे हैं, है ना, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो आज आंख भी नहीं खोल पाए, है ना, उनका डेथ हो गया सोते सोते ही, है ना। तो हम लोग को इसके लिए अप्रिशिएटिव होना चाहिए कि हम लोग को ग्रेटफुल होना चाहिए कि यस टुडे आई वॉज एबल टू ओपन माई आईज, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम अलाइव, है ना। और जैसे हमने फूड का एग्जाम्पल लिया था तो ऑफकोर्स हाँ, हमारी लाइकिंग्स के हिसाब से कई बार हमारे सामने डिशेज नहीं होती, है ना। बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि बाहर जैसे सिचुएशन है, बाहर लोगों के पास, कई लोगों के पास खाना नहीं है ना। हम लोग जाते हैं सड़कों पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फूड्स, तो हम लोग ऑब्जर्व करें कि लोग हम लोग के लिए वेट कर रहे होते हैं कि कोई लेके आए, हमारे लिए मील लेके आए, क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। और हम लोग कई बार दिन में पहुंचते हैं उनके पास तो मतलब आप सोच सकते हैं फॉर द फर्स्ट 6 to 7 8 आवर्स दे आर एम्प्टी स्टमक, बट एटलीस्ट वी हैव समथिंग ऑन अ प्लेट, है ना। तो वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। सेकेंड चीज़ है प्रेज। हमें लोगों को प्रेज करना चाहिए उनके छोटे से छोटे सजेशन के लिए, वैल्यूएबल सजेशन के लिए से लेके बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस तक के लिए, है ना। क्योंकि क्या होता है जब आप जेन्युइनली किसी को प्रेज करते हैं तो उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो ग्रो होता है और आपके पार्ट पे ये ग्रैटिट्यूड इस तरह से प्ले करता है क्योंकि आपकी लाइफ में या आपकी कंपनी में वो कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहा है कुछ। तो फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि हमारी जैसी मदर है, हमारी मदर समर के मौसम में है जो है, जैसे दिल्ली में 40 डिग्री सेल्सियस टच करता था, है ना। तो उस मौसम में आप गैस के सामने खड़े होके अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक आग में घी डाल रहे हैं, उसको और बढ़ा ही रहे हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में मदर जो है वो कुक करती है फूड अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, है ना। जिसकी वजह से वो कंट्रीब्यूट कैसे करता है कि जो बच्चे हैं स्कूल्स में या जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपने ऑफिस में और अलग अलग पार्ट में ढंग से रोल प्ले कर पाते हैं, है ना। आप देखिए कि
फूड का इतना अहमियत है कि गवर्नमेंट ने बच्चों को, जो गरीब बच्चे थे जिनके पास फूड नहीं था, उनको फूड के बहाने स्कूल बुलाना चालू किया। तो इतना क्रूशियल पॉइंट जो है, एक मदर जो है हमारी लाइफ में रोल प्ले करती है, तो सर्टेनली हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए हमें इस चीज़ के लिए, है ना। तो ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो अलग वेज में कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट है एडमायरेशन, है ना। हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए लोगों के गुड ट्रेट्स के लिए, है ना। जैसे उनका पंक्चुअलिटी हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर आप लीडरशिप किसी पोजीशन पे है ना, और आप ये देख पा रहे हैं कि आपके अंडर जो टीम मेंबर्स हैं वो डेडिकेटेडली आपके टाइम पे आके आपके ऑफिस में काम चालू कर देते हैं एंड दे आर वर्किंग डेडिकेटेडली ओवर अ टास्क, है ना। तो दैट इज लाइक देयर गुड ट्रेट्स, है ना। क्योंकि यही चीज जो है उनका हार्ड वर्क है, अगर वो सिंसियर ना रहे, है ना, काम करने में, तो ऑब्वियसली ये कंपनी को दिक्कत है, आपके प्रोजेक्ट को दिक्कत है एट लार्ज, है ना। तो इसलिए हमें उनके जो ट्रेट्स हैं उससे हमें हेल्प करना चाहिए, उनको हमें प्रेज करना चाहिए। इससे क्या होता है, हम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो डीपन होता है व्यक्ति के साथ। फोर्थ पॉइंट इज अटेंटिव। हम लोग सब सुनते हैं कि एक गुड लिसनर का जो सबसे अच्छा क्वालिटी है, इट इज दैट ही इज ए वेरी अटेंटिव लिसनर, है ना। बट उसका अटेंटिव होने का कारण क्या है? वो कारण है कि ही रिस्पेक्ट्स द पर्सन हु इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, है ना। और वो रिस्पेक्ट जो है दैट इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, आपके भाई को अगर हार्ट प्रॉब्लम है ना, आप उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट उनके क्रिटिकल केस में उन्हें बचा लेते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली आप जब नेक्स्ट टाइम उनके पास जाएंगे, जो कार्डियोलॉजिस्ट जो है, जो आपको सजेशंस दे रहे हैं रिगार्डिंग योर हेल्थ या आपके ब्रदर की हेल्थ के लिए, आप उसे बहुत अटेंटिवली सुनेंगे। क्यों? क्योंकि ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन इन योर लाइफ। अगर हमें अटेंटिवनेस प्रैक्टिस करनी है तो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा साथ में इसके कि जो लोग हैं वो हमारी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उससे आपको कैसे हेल्प हुआ। तो आप तभी अटेंटिव हो पाएंगे। और अगर आप अटेंटिव रहेंगे तो आप फर्दर उनकी जो और डिटेल्स है जिनको आप मे बी पहले नेग्लेक्ट कर देते थे, उसको आप और वैल्यू कर पाएंगे और उससे और डीपर मीनिंग्स आप अपनी लाइफ के लिए ले पाएंगे, एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, जिससे आपका ग्रैटिट्यूड और जो ग्रेटफुलनेस है उन व्यक्ति के प्रति वो और बढ़ेगा, है ना। तो यही सेम जो टीचिंग है हमें श्रीमद् भागवतम से मिलता है। इट्स श्रीमद् भागवतम बेसिकली वैदिक स्क्रिप्चर्स का समरी है। तो उसके थर्ड कैंटो 31st चैप्टर वर्स नंबर 18 में आता है, फॉर दिस कॉजलेस मर्सी the supreme personality of Godhead, the friend of fallen souls, there is no way to express my gratitude but to pray with folded hands. तो इसमें एक टीचिंग मिल रहा है, जो इसमें जो व्यक्ति हैं, जो भगवान का जो वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन है उनकी लाइफ में, उसके लिए वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको ज़्यादा वैल्यूबल लग रहा है भगवान को ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना, है ना। तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टीचिंग वी कैन टेक फ्रॉम दिस वर्स, है ना। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए ये वीडियोस को, आप कमेंट कर सकते हैं, अपना व्यूज शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारा एक ग्रुप है बाय द नेम सोल माइंड बॉडी कम्युनिटी, फेसबुक का ये प्राइवेट ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही होगा, है ना। हरे कृष्ण।